वैशाख मास की आपको हार्दिक बधाई। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए जानते हैं वैशाख मास के बारे में। सनातन धर्म में वैशाख मास का अत्यंत पुण्यदायक और श्रेष्ठ महीनों में से माना गया है। यह हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है चैत्र के बाद, और आमतौर पर यह अप्रैल मई के बीच में आता है। इसे धर्म में स्नान, दान, व्रत और तप का महीना माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। पुण्यदायक स्नान, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र स्थान पे स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यदि नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पे ही गंगा जल डाल के इसमें पानी में आप स्नान कर सकते हैं। इसी महीने में अक्षय तृतीया का पर्व भी आता है। इस मास में आने वाली अक्षय तृतीया को सभी शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय अविनाशी फल देता है। तुलसी सेवा, भगवान विष्णु की भक्ति। इस महीने में तुलसी सींचना, तुलसी की सेवा करना का विशेष महत्व है। इस महीने में तुलसी को जल देना, विष्णु सहस्त्र नाम का, नारायण स्तुति का, गीता पाठ आदि करने से विशेष फल मिलता है। दान का विशेष महत्व है। दान का विशेष महत्व है। इस महीने में जल दान करना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, पंखा दान करना, छाता दान करना, घड़ा दान करना, जूते, शरबत आदि अत्यंत शुभ होता है। वैशाख माह में किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता है। पितरों की शांति के लिए वैशाख मास में किया गया तर्पण और श्रद्धा पितरों को विशेष शांति देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार इसी मास में लिया था। गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति इस मास में नियम पूर्वक व्रत, दान और जप तप करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वैशाख में तुलसी सींचने के लाभ बताते हैं। घर में शुद्धता और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। रोग और दरिद्रता से दूर होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। पितरों को शांति मिलती है। अगले जन्म में भी सुखद जीवन मिलता है। तुलसी सीखने की परंपरा से जुड़ी कहानी बताती हूँ। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने धरती लोक में भ्रमण करते हुए देखा कि लोग पापों में लुप्त हो रहे हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि कलयुग में जब धर्म का ह्रास होगा और तब लोग मुझे कैसे पाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, जो भी वैशाख मास में प्रातःकाल उठकर गंगा जल मिश्रित जल से तुलसी को सींचेगा, अपने उसके पाप नष्ट होंगे और मेरी कृपा का पात्र बनेगा। तुलसी माता स्वयं पवित्रता का प्रतीक है और उनका पूजन वैशाख में अत्यंत फलदायक होता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन ब्राह्मण महिला थी जो रोज तुलसी को जल देती थी और उनकी पूजा करती थी। वैशाख मास में उन्होंने पूरे महीने तुलसी की सेवा, सींचन और भगवान विष्णु का ध्यान किया। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर उसे स्वयं लेने आए और वैकुंठ लोक में स्थान मिला। तुलसी की पूजा कैसे करना चाहिए? प्रातःकाल स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल तैयार करें। तुलसी के पौधे को यह मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। ओम तुलसी नमः या श्री वासुदेवाय नमः। दीपक जलाएं और अगरबत्ती से पूजा करें। तुलसी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।